जय हिंद साथियों, आपका फिर से एग्ज़ाम डे पे स्वागत है। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी पाना इस ज़िंदगी में, तू हिम्मत तो कर, ख्वाब भी पूरे होंगे, तू कोशिश तो कर। तो हम मेरे प्यारे साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम संख्या पढ़ते हैं, यानी कि जीरो से लेकर हमें हीरो तक पढ़ना है। यानी कि हम बेसिक शब्द पढ़ेंगे, लेकर छोटी शब्द से लेकर और हम सागर में गागर भर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम पढ़ते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में आप क्या पढ़ते हैं? हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ते हैं हम रियल नंबर। एक होता है इसमें नंबर में रियल नंबर, और दूसरा होता है हमारा नंबर सिस्टम में क्या होता है? एक क्या होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर क्या होती है? हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो पढ़ते हैं कि रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या आते हैं? जैसे कि हमारी रियल नंबर है, ये रियल नंबर दो पार्टों में ये जो होता है दो पार्टों में बटा हुआ होता है। यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर कौन से कहते हैं? कि वास्तविक संख्याएं, की वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर होते हैं कि काल्पनिक संख्याएं। पढ़ते हैं कि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी संख्या का निगेटिव में अगर रूट कर दिया जाए, कोई संख्या हमारी और उस पर निगेटिव में उसको ऊपर रूट कर दिया जाए, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर कर दिया जाए, तो वे संख्या कहलाती है हमारी इमेजिनरी संख्याएं। तो इन्हीं संख्या को हम पढ़ते हैं, जैसे कि रूट के अंतर होती हैं, जैसे कि -7 रूट के अंदर -26 रूट। तो ऐसी संख्याएं जो माइनस के रूट के अंदर हो उन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि हम जो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिंग नंबर, इसे हम करते हैं आई अड्डा। ये होता है कि आई अड्डा। अब आई अड्डा होता है, आई अड्डा से यानी कि आई अड्डा यानी कि इसका जो मान होता है वो होता है -√1। आई अड्डा √-1। अब √-1 यानी कि अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखो कि अभी जो इसे बोल रहे हैं, यदि हम दोनों संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा आई अड्डा स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस का 1, कि आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर -1। तो यहाँ से पता क्या चलता है हमारी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? रूट के अंदर -7 माइनस के रूट, क्योंकि अगर इनका हम रूट निकाल जाएं तो हमारा एग्जिट नंबर नहीं निकल पाता। यानी कि हम संभावना करते हैं कि लगभग में इसका मान ये होगा कि वे होगा, कि एग्जाम में यह नहीं कर पाते हम। तो आइए, यानी कि इसमें एक संख्या आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं इमेजिनरी संख्याएं, इमेजिनरी संख्या के अंदर आती है हमारी की कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा कि जैसे क्लास 9th में पढ़ा हो, 9th हाई स्कूल 8वीं क्लास में पढ़ता आए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। अब तो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें कि रूट के माइनस रूट का स्क्वायर कर दिया जाए, या रूट यानी कि आई अड्डा, ये आई अड्डा होता है। तो यही कुछ नहीं होता है, इसकी फॉर्म चलती है कि a + b आई अड्डा। आई अड्डा यानी कि जिसे हम
ए प्लस बी आइएडा की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा उदाहरण है कि 5 प्लस 7i। तो ये क्या हो गया, हमारा जो पहला पार्ट है यानी कि 5 जो होगा वो ए का मान होगा, और जो 7 होगा वो बी का मान होगा। और आई अड्डा जो है ये क्या, ये किससे प्रेरित करता है कि ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट हमें किसे बोला था, काल्पनिक संख्या है, कि ऐसी संख्या है जो भी √-2 के अंदर हो उन्हें कहते हैं कि हम आई अड्डा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से क्लियर होया। अब ऐसे पढ़ते हैं कि हम ये जो हमारी होती हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर हमें क्या करना है, रियल नंबर में अब आपने सब में शुरू में हम रियल संख्या में पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। इंटीजर नंबर और सेकंड होता है हमारा नॉन इंटीजर नंबर। नॉन इंटीजर्स नंबर, यानी कि इंटीजर संख्या क्या होती है हमारी, कि जो पूर्णांक संख्या है, यानी कि इन्हें कहते हैं हम कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं और होती हैं अपूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्याएं, तो इंटीजर संख्या में जो हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या जो चालू होती है वो हमारी, अब देखो पहले पूर्ण संख्या से पहले हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर। अब जो रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं, एक हमने पढ़ी होगी सीरीज पढ़ते हैं हम, ये जो चालू होती हैं ये माइनस इन्फिनाइट से चालू होकर डॉट 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 एक लाइन होती है यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर है माइनस अनंत, माइनस के अनंत से चालू होकर यानी कि हम सीधी लाइन पर चलते हैं तो एक मिड पॉइंट आता है हमारा, आता है मिड पॉइंट जिसे कहते हैं मध्य बिंदु, यानी कि जिसे हम यहाँ पर होता है हमारे जीरो, यानी कि माइनस से चलेंगे बीच में आएंगे और इधर एक से फिर प्लस में चालू हो जाएंगे, प्लस से चलती हैं ये प्लस इन्फिनाइट तक। अब जैसे कि मानो समुद्र है, समुद्र में तुम नीचे पानी में जा रहे हो, पानी से निकल कर रहे हो तुम माइनस में, अब बीच में गया मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट जैसे यहाँ पर जीरो है तो मिड पॉइंट तुम पानी से निकल गए ऊपर स्थल पर, तो स्थल पर जब तुम पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी का मतलब है कि तुम शून्य पर आ गए, यानी कि माइनस से निकले शून्य पर आ गए। अब शून्य से आकर तुम जब पृथ्वी से और ऊपर चलोगे यानी कि प्लस में चलोगे, पहले तुम भीगते हुए आ रहे थे नीचे से, पृथ्वी पर सूखे हो गए, सूखे ऊपर ऊपर जब चले गए तुम सूखते चले गए। तो इसी तरीके से क्या होता है हमारा जो पार चलते हैं ये माइनस से चलते हैं और प्लस तक चलते हैं। सही है, मुझे सबसे बेस्ट उदाहरण जो लगा भाई यही लगा कि तुम मानो पानी से चल के समुद्र से निकल कर आ रहे हो तो तुम भीगोगे यानी कि तुम निगेटिव में हो उस टाइम, यानी कि ये मिड पॉइंट हमारा बीच में हमने जीरो माना, तो तुम पानी से ऊपर निकल गए कहाँ पर स्थल पर यानी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर तुम सूखे तो हमारे जीरो, तो ऐसी तरीके से हमारा जीरो बना। जिस तरह की पृथ्वी से अगर हम और ऊपर जाते हैं तो तुम प्लस में जाओगे यानी सूखते चले जाओगे क्योंकि वहां पर प्रकाश होता है, प्रकाश तुम सूखते हैं। तो इसी तरीके से हम माइनस से चले जीरो पे और जीरो से आए हम इंफिनिटी यानी प्लस तक। तो ये संख्या ये माइनस से चलती है यानी कि -9 -8 -7 डॉट डॉट, ये भी जीरो तक। और जीरो से आके अब कोई संख्या जीरो आ गई, जीरो से आके चलते हैं तो हम आ जाते हैं हमारी प्लस में। और एक बात याद रखें विशेष कि जितनी भी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो उतनी ही छोटी होगी। मानो -1 है और ये -9 है तो जो बड़ा होगा आपस में यानी इनकी कंपेयर करते हैं तो माइनस बड़ा, जो -1 है वो हमेशा -9 से बड़ा होगा। ये कंडीशन, कोई भी संख्या यदि जितनी बड़ी कोई संख्या माइनस में होगी वह उतनी ही छोटी होगी और जो संख्या जितनी माइनस में छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अब आते हैं हम कहाँ पर, कहाँ तक पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या पर। तो पूर्ण संख्या पे पढ़ते हैं हम
पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या के कितने पार्ट है, दो पार्ट हैं। यानी कि इसमें भी क्या होती हैं, एक तो होती है निगेटिव में और एक होती है पॉजिटिव में। तो एक होती है निगेटिव में और एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि अब पूर्ण संख्या कितनी होंगी हमारी, जैसे कि माइनस में मान लिया हमने माइनस का 1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। यहाँ पर ये जो संख्या हो गई ये हमारी हो गई निगेटिव में पूर्ण संख्याएं। और पॉजिटिव में चलते हैं तो पॉजिटिव हमेशा पता है कि पॉजिटिव का आता है, यानी कि प्लस में कोई संख्या प्लस में चलती होती है तो उन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव संख्याएं। तो जैसे कि यहाँ से मान लो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी पॉजिटिव संख्या हो गई। यानी कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती हैं जिनका मान पूर्ण संख्या पूर्ण रूप से वो पूर्ण ही होती है अपने आप में। अब कोई मान लो यानी कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ये हमने भर दी, और एक सेकंड बाल्टी ये है हमारी, ये हमारी यहाँ तक भरी हुई है। तो आप कौन से कहोगे कि सर ये वाली बाल्टी तो पूर्ण है और ये आधी है। इसी तरीके से यदि कोई संख्या 1/2 लिखी हुई है यानी कि 1.5 है, वो इसका मान कितना होगा 1.5। तो ये जो संख्या हो गई ये कैसी हो गई, यानी कि ये संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ पर लिख देते कोई नंबर 1, 2, 3, तो ये क्या है अपने आप में, ये पूर्ण संख्याएं हैं। 1, 2, 3 क्या है, ये आपस में पूर्ण संख्याएं हैं। और ये 1/2 कैसी संख्या है, अपूर्ण संख्या, यानी कि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी कि जिनके आगे हम माइनस लगा देते हैं तो वे संख्या हो जाती है पूर्ण ऋणात्मक, यानी कि पूर्ण ऋणात्मक संख्या है जिनका आगे माइनस लगाया हो। और जो संख्या प्लस में होती है वो धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसी में क्या जाता है कि पूर्णांक संख्या आ जाती हैं। अब पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या कुछ नहीं होती, यदि पूर्णांक संख्या में यदि हम जीरो ला दें, वैसे देखो ये पूर्ण संख्या में भी जीरो होता है, लेकिन होल नंबर विच, यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कुछ नहीं यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर, यानी कि जो धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हें ही कहते हैं हम कि होल संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण धनात्मक संख्याएं ही पूर्णांक नंबर होती हैं, जैसे कि 1, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट। क्या नाम था, ये जो होल नंबर होते हैं यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे यानी कि ऋणात्मक नहीं होती कभी भी। जो होल नंबर होते हैं वे कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और ये जो चालू होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक चली जाती हैं। इसका मतलब है कि जहाँ संख्या यानी कि संख्या चली जा रही है, हमें उसके चीज का नहीं पता, यानी कब तक कब जाके शांत होएगी, कहाँ जाकर समाप्त होएगी। तो ये संख्या है। अब इनके बाद हम पढ़ते हैं वास्तविक यानी कि अभाज्य संख्याएं। ओ भैया मेरे प्यारे साथियों, जो भी आप देख रहे हो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, यानी कि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम उससे पहले पढ़ते हैं कि सम संख्याएं, यानी कि सम और विषम, यानी कि इवन नंबर होती हैं और एक होती हैं ऑड नंबर। यानी कि इवन नंबर क्या होती हैं, सम संख्याएं, इन्हें हिंदी में कहते हैं हम सम संख्याएं। ऑड नंबर, ऑड यानी कि ओड माने देखा होगा तुमने, सुना है कि ओल्ड नहीं है, ये है ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या है यानी कि वह संख्या, इवन संख्या कौन सी होती है, वह संख्या
जो 2 से पूरी तरह, यानी कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है और उसके 2 के फैक्टर, यानी कि 2 के फैक्टर के रूप में हो वो, यानी कि 2 से मल्टीपल हो जाए वो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि 6, 4, 8, 10। तो ये कैसी संख्या है हमारी? ये इवन संख्याएं हैं। अब जैसे कि इवन संख्या कैसे है कि हम 6 है हमारा, तो यदि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर डिवाइड कर सकते हैं, इसे तोड़ते हैं तो हम ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और 1 से भी। तो देखा जा रहे तो ये 2 के मल्टीपल में भी है, 3 के भी और 1 के भी। तो इसे कहते हैं हम सम संख्याएं। और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। सही है। तो यह संख्या कौन सी होंगी? और नंबर। और नंबर वह संख्या होती हैं जो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी विभाजित न हो, उन संख्या को हम विषम संख्या या और नंबर कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के तौर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लेते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 तक। तो आप समझे कि विषम संख्याएं और सम संख्याएं क्या होती हैं। इसी प्रकार अब जो इवन नंबर हैं, इसी प्रकार आती हैं कि सम संख्या और ऐसा। इस तरीके हमारी चलती हैं, जो संख्या चलती हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं और एक होती हैं अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो अपने, जो 2 के पहाड़े से और या किसी भी पहाड़े से कट जाए, यानी कि वह संख्या जिसके अपने अलावा वह किसी भी पहाड़े से कट जाए, उन संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वो अपने पहाड़े से तो डिवाइड हो रही हो पूरी पूरी, लेकिन वो किसी और पहाड़े से भी डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने क्या ले लिया, हमने 10 ले लिया। अब 10 ले लिया, हमने क्या करा, अब 10 को डिवाइड, यानी कि 10 को हमने 2 से देखा, ये तो 2 से मल्टीपल गए, 2 के भी 5 और 1। तो देखें तो जो ये 10 है हमारा, तो इसके कई सारे फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि 2, ये 2 से भी पूरी पूरी विभाजित है, 5 से भी और 1 से भी। तो कहने का मतलब यह है कि वह संख्या जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और अन्य दूसरे पहाड़े से भी कट जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इन संख्या में लिख लो, यही 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अब मान लिया कि आप पूछ लो हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे कि 4। एसएससी में, यूपी पुलिस में हमेशा पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4 है। 4 से पहले देख लो तुम, 1 भी आता है, 2, 3। ये देखो किसी के पहाड़े से कट रही है, क्या तो ये अपने पहाड़े से कट रही हैं या 1 से कट रही हैं, किसी के पहाड़े से कट रही। लेकिन जैसे ही हम 4 पे पहुंचते हैं हम, तो 4 से, यानी कि 4 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 to 1। ये तो फैक्टर होते हैं इसके, कि देखो ये 2 से भी कट गई और 1 से भी कट गई, और खुद 4 से भी कट रही है, यानी कि अपने पहाड़े से अलावा 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो इस संख्या, ये कंडीशन होती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो ऐसी संख्या जो 1 से तथा इटसेल्फ, यानी कि स्वयं से कट जाएं, वह संख्या जो 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि स्वयं से कट जाएं, वह उन संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो शब्दों में समझते हैं हम कि वह संख्याएं जो 1 से और स्वयं अपने आप से कट जाएं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हम मान लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है,
जैसे कि इसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके देखिए ये संख्या ऐसी संख्या है जो एक से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी, कोई से, यानी कि किसी से मल्टीपल नहीं होने की। अन्य किसी भी, अगर टेबल में तुम जाते हो तो उसे डिवाइड नहीं पूछा जाता, हमेशा पूछा जाता। जैसे कि इसमें पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी, 4। उसी प्रकार क्या करना है कि इसमें पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमेशा पूछता है। देखो पीछे भी सी टैट आया था, यूपी टैट आया था, उन दोनों को पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता है तो उससे तो प्यारे दोस्तों आपका होता है 2, कि 2 वह संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी हमने विषम में पढ़ा था, सही है। विषम संख्या क्या होती है, जो एक, जैसे कि 1, 3, 5, 7 उस तरीके होती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या थोड़ी उनसे हटके होती है। तो कुछ हमेशा याद रखना है इसका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या होती हैं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अब ये करना रहता है कि इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या होंगी, कौन सी परिमेय संख्या होंगी। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी संख्या को यदि हम p/q की फॉर्म में लिख देते हैं तो वह संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। पर याद रखें कि यहाँ पर जो होता है Q0 = 0, यानी कि Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। यदि Q का मान यदि हम 0 रख देते हैं तो बेटा भाई ये जो शर्त रखी हुई है हमारी p/q की, ये सेटिफाइज नहीं होने की, और सेटिफाइज नहीं होने की तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या भी नहीं होने की। तो इसलिए हमें हर कंडीशन में याद रखना कि संख्या p/q की फॉर्म में तो हो, बट नॉट Q0 = 0, कि वहां पर अगर ये हम मान ले कोई संख्या हमारी जैसे कि 2/3 है, यानी कि इसे भी क्या मान सकते हैं, ये p का मान है और ये q का मान है। यदि हम, तो ये संख्या कैसी है हमारी, एक परिमेय संख्या है। बट अगर ये हम यहाँ कर दें 2/0 तो ये क्या बन जाएगी, ये तो अनंत हो जाएगी, इसका मान तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब जब कुछ पता नहीं चल रहा यानी क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये फिर परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या। तो याद रखना कि यहाँ पर परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जाए, बट नॉट Q0 = 0, कि q का मान 0 न हो। इतना समझे। अब जैसे कि इसमें संख्याएं आती हैं, देखो इन संख्या में एक अपवाद आता है, जैसे कि इसमें मान लो जैसे कि 22/7, 22/7 है, 2/7, 3/13, 9/11 ऐसी संख्या, यानी जिन्हें Q/P की फॉर्म में लिखा जाए वह उन संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। पूछा जाता है कि 22/7 कैसी संख्या है, तो वह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो होता है इसका उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कितनी होती है, अब देखो तुमने क्या करा है, तुमने प्लस वाली संख्या पढ़नी, माइनस वाली संख्या पढ़नी, बटे वाली संख्याएं पढ़नी, सम संख्या पढ़नी, यानी कि जो दो के मल्टीपल में होती हैं, विषम संख्या पढ़नी, अभाज्य संख्या पढ़नी। अब देखो परिमेय संख्या, अब तुमने देखा अभी तक तुमने ये संख्या नहीं पढ़ी, तुमने रूट वाली संख्या कहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। तो जो अभी बची हुई संख्या जो होती हैं ये वाली रूट के अंदर होती हैं, अब जिसे यहाँ पर माइनस नहीं है, देखो यदि माइनस भी होता तो हमने कहाँ पढ़ी थी, यानी कि जो इमेजिनरी संख्याएं थी हमारी, तो इमेजिनरी संख्या में पढ़ी थी हमने ये।
इमेजिनरी संख्या में पढ़ती हैं तो इमेजिनरी संख्या ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या का दूसरा रूप होती है। तो इसमें जैसे आ जाएंगे √7, √5, √3, √2 और ये पाई। देखो पाई, पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान कितना होता है, यानी कि हम मैथ में पढ़ते हैं तो पाई का मान ही कितना होता है हमारा 22/7। जबकि 22/7 जो है हमने काय में रखा है, परिमेय संख्या में। लेकिन यही कंफ्यूज करता है बच्चों को, जब एग्जाम में पूछा जाता है कि 22/7 कैसी संख्या है या पाई कैसी संख्या है, तो बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हमें इसी बात को ध्यान में रखना है, यदि परिमेय संख्या पूछता है तो 22/7 आंसर आना है, और अपरिमेय संख्या पूछता है तो पाई। देखो अब कुछ नटखट बच्चे कितने हैं, देखो कुछ कह रहे हैं कि पाई का मान तो 180 भी होता है बेटे, हमने कब मना करा, लेकिन ये तब होता है तब रेडियन में पूछा हो, यानी कि पाई का मान यदि रेडियन में चल रहा हो तब वो 180 होता है, उससे पहले नहीं। अच्छा कुछ कह रहे हैं कि 22/7 तो पाई का ही मान है, तो सर ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है बेटे, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 को हम इसे करते हैं तो ये हमारा डॉट डॉट कॉमा में चलती चली जाती हैं, तो ये कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है। इसे p/q की फॉर्म में भी तो लिखा बेटा हमने, इसे ध्यान ना रखेंगे, हम कहेंगे कि सर रखा है, तो इसे लिखे सर ये पाई मान रखते हैं, तो पाई का मान जो एग्जिट मान हमें एग्जिट मान पता नहीं, पता एक्सपोनेंशियल लगभग में मान लेते हैं हम, क्या होता है 3.14144, ये ऐसे चलता जाता है। और इसे कब तक चल जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा सांस भी घुट जाएगा, लेकिन ये समाप्त ना हो पाएगा। तो इस तरीके से कहता है पाई का मान एग्जिट नहीं पता, हमें लगभग में मान रखा हमने, जिस वजह से कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। अब तुमने दो संख्या, अब तुम कहोगे कि सर हमने तो परिमेय संख्या पढ़ी, अब ये कैसी हो मैं, लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि एक संख्या होती है शांत और होती है अशांत। इसमें आ जाओ कि एक संख्या होती है शांत, शांत और अशांत। अब कहेंगे कि सर अब तुमने शांत अशांत कहां से बाहर दी। अब कुछ संख्या ऐसी होती है, मान ले कि हमने जो संख्याएं, यानी कि मान लो जैसी कुछ संख्या ऐसी होती हैं कि 2.15 के बाद ही वे समाप्त हो जाती है पूर्णतः, यानी कोई संख्या हमने ऐसी ली जिसे कि कोमा करने वाला, यानी कि जैसे कि मान लो तुम 5 है, 5 को हमने 4 से भाग करा, तो तुमने क्या कर दिया कि 1.25, यानी कि देखो, यानी कि पॉइंट के बाद ये जो है 25 पे ही समाप्त हो गई संख्या। तो ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ इस दूरी चलने के बाद वह पूर्णतः समाप्त हो जाए, तो उन संख्या को कहते हैं हम शांत संख्याएं। अब अशांत संख्या क्या होती हैं, अब मान लो कि तुमने यहाँ पर 10 है, 10 से 3 से डिवाइड कर रहे हो, आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप 3.3333 ऐसे चलते चले गए, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, ये लगातार चलती चली गई। अब यहाँ पर देखा तुमने, यदि हमने 5 को यानी कि 4 से डिवाइड किया था, तो हमारी संख्या जो होती पॉइंट के बाद 25 पे ही समाप्त हो गई थी। लेकिन यदि हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट यानी पॉइंट के बाद देखो, यानी 3 चलता चला गया, ये कभी भी समाप्त नहीं होने की। तो इन संख्या को कहते हैं हम अशांत संख्याएं। तो बच्चे यहाँ पर समझे तुम कि शांत और अशांत संख्या क्या होती है। अब आता है हमारे की नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होती हैं ये हमेशा +1 से स्टार्ट होती हैं।
+1 +2 +3 +4 यानी डॉट डॉट डॉट, और ये चलती हैं इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक चलती हैं। वह संख्याएं जो +1 से लेकर 2 3 4 5 यानी कि डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों अब हमने सब चीज पढ़ी, अब पढ़ते थे सुन में पढ़ा था हमने रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं सारी, यानी कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम विषम परिमेय अपरिमेय, सभी संख्या किसके अंतर्गत आ जाती हैं बच्चों, तो वह आती हैं रियल नंबर के अंतर्गत। इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1 लिया। 1 कैसी है, धन पूर्णांक संख्या है। 1 3 लिया हमने, p/q भी लिया था तो वो भी लिख दो इसमें ही। पाई कैसी संख्या थी, हमने बताया था कि पाई कैसी संख्या है, पाई जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो पाई भी लिख दो इसमें। 22/7 लिया था हमने, 22/7 अपरिमेय संख्या है, वो भी इसमें ले जाओ। 2 था, 2 इसमें ले आओ। √3 आ गया, -√2 आ गया, यानी कि कुछ भी हो, ऑल जेड, यानी कि प्रकृति में जितनी भी संख्याएं बनी है, सम विषम माइनस प्लस जितनी भी संख्या होती है, वे क्या होती है, सारी संख्या ही रियल नंबर होती हैं। तो हमने देखो, आशा करता हूं बच्चों जितना बताया मैंने कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमें जो है ये अभी हम यहाँ से स्टार्ट करी थी हमने, यानी कि 0 से स्टार्ट करी थी, 0 से लेकर हमने तुम्हें हीरो तक लेके गए हम तुमको, यानी कि 0 to हीरो से ले गए। यानी कि तुमने देखा होगा कि हमने आपको समझाने में कितनी मेहनत करी, यानी कि कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नहीं समझाता होगा कि कहाँ से पाई देखो, पाई कैसे संख्या है, एपाई कैसी संख्या है। लेकिन अगर आप और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल से जुड़े रहें, यानी कि एग्जाम दे, हमारे चैनल का नाम है एग्जाम दे, यानी कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वह सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।